नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 35 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बाँटती है? तो वह उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। जी हाँ दोस्तों, विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बाँटती है। दोस्तों, पृथ्वी जो है चपटी है और इसके बीच में जो रेखा गई है जो दोनों ध्रुवों के बाँट देती है, यानी कि इधर जो होता है नॉर्थ पोल और इधर हो जाता है साउथ पोल। तो इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। और इसके ऊपर नीचे जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? तो सांसदों को पेंशन मिलता है 25,000 और 27,000। दोस्तों, अब 25,000 27,000 इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं तो उन्हें भी सांसद कहा जाता है, तो उनको मिलता है 25,000 वेतन, क्योंकि उनका कार्यकाल जो होता है वो केवल 5 साल के लिए होता है। जबकि वहीं राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको मिलता है 27,000 वेतन, ठीक है, 27,000, क्योंकि उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। तो इसीलिए लोकसभा के सदस्यों को 25,000 मिलता है और राज्यसभा के सदस्यों को 27,000 पेंशन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों, राज्य राजधानी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोग जो है राज्यों में जिलों की संख्या कितनी है इसको भी ठीक से याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में कुल 74 डिवीजन है। जी हाँ दोस्तों, 74 डिवीजन है। और ये 74 डिवीजन कितने जोन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके 18 जोन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन है, लेकिन कोलकाता मेट्रो में कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो 18 जोन के अंतर्गत जो है वो आपके 74 डिवीजन आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि धर्मात्मा किसे कहा जाता है? तो धर्मात्मा कहा जाता है गौतम बुद्ध को। जैसे तो जो महात्मा गौतम बुद्ध थे इनको ही धर्मात्मा कहा जाता है, क्योंकि इनके जो कार्य है काफ़ी अच्छे सराहनीय कार्य इन्होंने अपने जीवन में किया, इसीलिए इनके जो है इनके नाम से एक धर्म ही हो गया, गौतम बुद्ध के नाम से ही बौद्ध धर्म प्रारंभ हो गया, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म करेंगे तो उसकी ख्याति जो है बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो कहते हैं ना कि फूल की जो खुशबू है वो हवाओं के साथ जो है बिखरती रहती है, लेकिन अगर आपका अच्छा कार्य है तो ये बिना हवा के भी चारों दिशाएं में फैलती रहती है। तो गौतम बुद्ध को ही धर्मात्मा कहा जाता है। और दोस्तों, महापुरुषों के उपनाम भी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 जीबी में कुल कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। तो 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होते हैं। दोस्तों, आपने देखा हो कि आपके जो मोबाइल में डेटा आता है 1 जीबी, तो 1 जीबी डेटा जब कुछ देर बाद थोड़ा सा खत्म हो जाता है तो वो एमबी में आ जाता है, ठीक है। 1 जीबी का मतलब होता है 1024 एमबी। तो कुछ डेटा खत्म होने के बाद सीधे एमबी में आ जाता है, तो वहीं ये डेटा की इकाई है, ठीक है। मेगाबाइट से बड़ा कौन है? तो वो गीगाबाइट है। तो 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होता है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, आपने देखा हो कि अक्सर जब भी आप लोग जो है ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आईआरसीटीसी लिखा हुआ आता है, या फिर आपने जब रेलवे में सफ़र किया होगा तो वहाँ पे जो लोग खाना लेके आते हैं उनके भी जो ड्रेस होता है उस पर आईआरसीटीसी होता है। तो ये इंडियन रेलवे का एक समझिए कि एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसीलिए फुल फॉर्म को भी काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग फुल फॉर्म को भी ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहते हैं? तो भारत का मेट्रो मैन जो है श्रीधरन को कहा जाता है। मेट्रो मैन किसे कहते हैं? तो ई श्रीधरन को, क्योंकि इनका योगदान जो है भारत में प्रथम मेट्रो जो चलाई गई कोलकाता में तो उनमें काफ़ी ज़्यादा रहा है, और इनका योगदान जो है नई दिल्ली में जो मेट्रो प्रारंभ हुई उसमें भी इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, प्रमुख राष्ट्रीय दिवस को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नोट में कुल कितनी भाषा होती है? तो दोस्तों, भारतीय नोट में कुल भाषा की संख्या होती है 15 + 2, यानी कि 17 जो है भाषा होती है। तो यह भारतीय नोट में 17 भाषा होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव आम जनता करती है, ठीक है। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो आम जनता करती है। और ग्राम पंचायत सदस्य के साथ साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में और कितने लोग को वोट करते हैं? तो ग्राम पंचायत सदस्य को, जिसको वार्ड मेंबर कहा जाता है, साथ ही साथ हम लोग चुनाव करते हैं बीडीसी का, ग्राम प्रधान का और जिला पंचायत सदस्य का। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 लोगों को वोट करते हैं डायरेक्टली।
हमारा अगला प्रश्न है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आर्मी का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। इंग्लिश में इसको सर्विस बिफोर सेल्फ कहा जाता है, हिंदी में इसे स्वयं से पहले सेवा कहा जाता है। तो ये इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य है। दोस्तों आप लोग जो है सेनाओं के आदर्श वाक्य याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ इनके हेड क्वार्टर कहाँ है ये भी ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि नेवी का हेड क्वार्टर कहाँ है, एनएसजी का हेड क्वार्टर कहाँ है, एयरफोर्स का हेड क्वार्टर कहाँ है, एसएसबी का जो है आदर्श वाक्य क्या है, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, खासकर डिफेंस के लिए, इन्हें ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि श्री राम की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था इनका कौशल्या। जी हाँ दोस्तों, श्री राम के पिताजी का नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो माता कौशल्या के पुत्र थे श्री राम। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4 होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है, तो वायुसेना का पूर्वी कमान जो है शिलोंग है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्मी का पूर्वी कमांड कहाँ है, तो आर्मी का पूर्वी कमांड जो है कोलकाता में है। दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेनाओं के सैन्य कमांड से, तो सेनाओं के सैन्य कमांड को आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा कि कौन सा कमांड कहाँ पर है। और एयरफोर्स में कितने कुल कमांड है, तो 7 है। आर्मी में कुल कितने कमांड है, तो 7 है। नेवी में कुल 3 है। अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि पश्चिमी रेलवे जो जोन है पश्चिम रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है मुंबई चर्च गेट। ठीक है, मुंबई चर्च गेट में जो है पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी जो है मुंबई में है। तो देखिए पश्चिम में च है और चर्च गेट, यानी कि इसमें भी च है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि पश्चिम और चर्च, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई चर्च गेट। जबकि सेंट्रल रेलवे जो सेंट्रल रेलवे है, तो सेंट्रल रेलवे यानी कि मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका मुंबई में। तो मुंबई में कौन सी जगह पे, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जहाँ से ट्रेनें भी चलती हैं, तो वहीं पे मध्य रेलवे का मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी होता है। ठीक है, एसपी को आपने सुना होगा कि एसपी जो है वो जिले का सबसे बड़ा जो है पुलिस अधिकारी होता है, जिसे पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। ठीक है, पुलिस अधीक्षक। और इससे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है एसएसपी, एसएसपी। ठीक है, तो एसएसपी पे 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा होता है, जबकि एसपी पर 1 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। दोस्तों आप लोग को ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप जिला में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं जिला में या फिर गांव में, तो आपको आपने सुना होगा कि एसपी डीएम, तो एसपी डीएम कौन होता है, तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी विधिवत और बहुत ही अच्छी तरीके से जिला प्रशासन का क्रम पता हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन में कौन अधिकारी कौन सा पद पे है, प्रशासन में एसडीएम बड़ा है या एडीएम बड़ा है या फिर डीएम बड़ा है, विकास विभाग में कौन है बड़ा है, बीडीओ बड़ा है या वीडियो बड़ा है या सीडीओ बड़ा है, तो ये ठीक से आप लोग को पता होनी चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक को ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन जो है बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है, तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जबकि निम्न सदन कौन है, तो वह लोकसभा है। हमारा अगला प्रश्न है कि गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो गाँव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, गाँव का प्रथम नागरिक जो है वह ग्राम प्रधान होता है, और यह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में होता है। जबकि बिहार में, झारखंड में गांव के प्रथम नागरिक को मुखिया कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में गांव के प्रथम नागरिक को सरपंच कहा जाता है। दोस्तों प्रधान, मुखिया, सरपंच में भी काफ़ी अंतर होता है। आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रधान क्या होता है, मुखिया क्या होता है, सरपंच क्या होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है, तो रेलवे का आदर्श वाक्य है समय, सुरक्षा और संरक्षा। कहीं कहीं पे इसको सेवा और निष्ठा भी दिया रहता है, तो रेलवे के आदर्श वाक्य में सेवा और निष्ठा है तो भी सही है, समय, सुरक्षा और संरक्षा दे तो भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है। यह किसका कथन है, तो यह आचार्य चाणक्य का कथन है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो है एक अध्यापक थे, एक आचार्य थे, तो उनको पता था कि विद्या का क्या महत्व होता है, शिक्षा का क्या स्थान होता है समाज में। तो वहीं इन्होंने कहा कि जिस राज्य में शिक्षा का सम्मान नहीं होता उस राज्य का विनाश होना स्वाभाविक है, जो कि बिल्कुल 100% सही बात है। जिस भी राज्य में, जिस भी घर में लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो उस घर का, उस राज्य का विनाश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो दोस्तों कथन से भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को कथन ठीक से याद कर लीजिएगा कि कहीं पर अगर पूछे कथन और नारे तो आप लोग का जवाब सही हो। अगला हमारा प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaHCO3, और इसका व्यापारिक नाम क्या है, तो यह है बेकिंग सोडा।
हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है। क्वेश्चन है देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वह स्टेपिज है। तो फीमर कहाँ आता है? तो ये जांघ की हड्डी होती है, जबकि स्टेपिज जो है वो कान की हड्डी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने स्टेशन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल आपके 10,500 से लेकर 11,000 तक स्टेशन है, क्योंकि स्टेशनों की संख्या जो कभी निश्चित नहीं होती है। कहीं कहीं पर स्टेशन नए बनते रहते हैं, तो कहीं पर पुराने स्टेशन को भी हटा दिया जाता है, तो इसीलिए इनकी जो संख्या है कन्फर्म नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जो है डिवीजन में जाएंगे और डिवीजन में कुल कितने स्टेशन है इस तरह से काउंट करेंगे, तो आपको संख्या मिलेगा 10,500 से 11,000 तक। ठीक है, तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि थल सेना का जनरल जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो थल सेना का जनरल, तो जनरल जो होता है थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी कि आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वो जनरल। तो इसमें दिया है कि जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडमिरल। तो जनरल जो है वो एडमिरल के समकक्ष होगा। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।